हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं इस्मान मगन एक्सपर्ट लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बूंदें गिर रही होती हैं और एक जन बोल रहा होता है 111। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे पुशअप कर रहा होता है 113। और फिर मन में बोलता है जितने भी मेरे घाव थे वो सारे के सारे अब हील हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आखिर वो लोग थे कौन। वो लोग तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ ओपोनेंट थे, तो इसलिए मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, कोई ऐसा जिसको कोई भी हरा ना सके। और तभी उसकी नजर साइड में पड़ती है। और फिर हम देखते हैं वही चाबी रखी होती है जो एमसी को वो क्वेस्ट पूरा करने के बाद मिली थी। और एमसी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वैसे मुझे ये चीज मिली थी रिवॉर्ड के तौर पर। और फिर हम देखते हैं उसके सामने सेम विंडो आ जाता है, क्या तुम इसको यूज करना चाहते हो। और फिर एमसी इस बार यस दबाता है। और फिर हम देखते हैं जैसे एमसी यस दबाता है अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल बन जाता है और ये भी अपने पीछे अचानक से पोर्टल देख के हैरान हो जाता है, क्या ये क्या है। तभी वो खींचा चला जाता है उस पोर्टल के अंदर और उसका तोलिया यहाँ पर आके गिरता है। और फिर हम देखते हैं वो मुंह के बल गिरा होता है इस जगह पे आके, और वो उठ के देखता है नीचे की तरफ, रेत, ये तो रेत है। और वो सामने की तरफ देखता हैगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है और ये पूरी जगह रेगिस्तान जैसी होती है। और फिर हमसे बोलता है ये तो डंजन है। और फिर हम बताते हैं सिस्टम में डंजन सनस्टोन मेज। और वो आसपास देख रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था अचानक से इस रेगिस्तान में टेलीपोर्ट होने के लिए। और इसके अलावा मेरी टी शर्ट में बहुत सारी रेत घुस चुकी है। और फिर हम देखते हैं आसमान में सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है और इतनी धूप में एमसी हाँफते हुए जा रहा होता है। यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर सामने नहीं आया अभी तक। मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों है। और तभी अचानक से उसका पैर किसी के ऊपर पड़ता है और वो देखता है नीचे की तरफ, हाँ, और अपनी उंगली डालता है रेत के अंदर। और फिर हम देखते हैं वो रेत के अंदर से मैजिक स्टोन निकालता है और फिर मन में बोलता है एक मैजिक स्टोन, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो जगह है एक माइनिंग डंजन है। और वो फटाक से कूद जाता है खोदने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली और रेयर टाइप का डंजन है और ये चीज मुझे बहुत टाइम बाद पता चली थी। जो माइनिंग डंजन है उसमें तुम बहुत सारे रेयर मैजिक स्टोन को निकाल सकते हो और शायद वो चीज यहाँ पर हो सकती है। और फिर हम देखते हैं उस रेगिस्तान में उसने बहुत सारी जगह पे खोद खोद के मैजिक स्टोन निकाले होते हैं। और फिर हम देखते हैं खोद खोद के उसके हाथ पूरे लाल पड़ चुके होते हैं और वो बहुत तेज हाँफ रहा होता है और उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। और अचानक से वो सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, मैंने ढूंढ लिया। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक सफेद कलर का स्टोन होता है और उसका नाम होता है मून मैजिक स्टोन। ये चीज तो सच में यहाँ पर है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसकी मदद से नाट्सो की जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था जो एक एस्ट्रोवर्ट की चाबी है वो कुछ ऐसा हो सकती है। जो नाट्सो की बीमारी है वो कुछ समय बाद मेजिकल वोर्टेक्स के नाम से जानी जाएगी और यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है इस बीमारी को ठीक करने का, और वो एक मेडिसन है जो मून मैजिक स्टोन से बनाई जाती है। और उस बीमारी को पूरी तरीके से क्योर करने के लिए इस तरीके के मुझे कम से कम 10 मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ेगी। मुझे इसे और भी चाहिए, चलो ये सब अभी करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जल्दी से खोदना स्टार्ट कर देता है, मैं ढूंढ के रहूंगा जितना मुझसे हो सके उतना। और फिर हम देखते हैं इतनी ज्यादा तेज धूप में उसकी हाँफने की आवाज आ रही होती है और उसने बहुत सारे मैजिक स्टोन को खोद खोद के निकाल लिया होता है। और फिर हम देखते हैं उसका खून भी गिर रहा होता है और वो अभी भी खोद रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसने बहुत बड़ा यहाँ पे गड्ढा खोद लिया होता है और वो बोलता है सामने आओ, जल्दी सामने आओ, आओ सामने। और तभी सिस्टम को मैसेज आता है टाइम खत्म हो चुका है, यहाँ रुकने का टाइम खत्म हो चुका है, जो डंजन है वो बंद होने वाला है। और एमसी सुन के हैरान हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं जिस गेट से एमसी आया था वो गेट दोबारा उसके पीछे बन जाता है, नहीं अभी नहीं, अभी जितना ही मैंने ढूंढा है ये काफी नहीं है, ये बहुत ज्यादा दूर है काफी होने से। और फिर हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट होकर दोबारा अपने घर पे आके गिरता है, डेमिट। और फिर हम देखते हैं उस दीवार में खरोच रहा होता है, मुझे वापस भेजो। और वो ऐसे बहुत बार बोलता है मुझे वापस भेजो। और फिर हम देखते हैं इतनी बार खरोचने के कारण उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो खून उसकी पूरी दीवार में लग जाता है, अभी ये काफी नहीं है। और वो देखता है उस मैजिक स्टोन को इतने ज्यादा खोदने के बाद मुझे सिर्फ ये एक ही मिला है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये सब सोच रहा होता है जिस तरीके से उसको चाबी मिली थी मुझे फिर से दोबारा जाना होगा उस माइंड डंजन में। अगर इसको एक्टिवेट करने की जो कंडीशन है वो डेंजरस क्वेस्ट है तो मैं वो लूंगा एक के बाद एक। और तभी इसको कुछ महसूस होता है यहाँ पे मुझे दर्द कर रहा है और वो देखता है वहाँ पे चेक करके। और फिर हम देखते हैं वो निकालता आएगा एक अननोन मैजिक स्टोन, तो मैं इसको भी अपने साथ लेके आ गया था। वहां से सिर्फ मैंने यही दो चीजें ली थी, एक ये चीज और एक वो मैजिक स्टोन। बाकी सब चीजें जो वहां पर थी वो सारी की सारी वर्थलेस थी, किसी काम की नहीं थी। क्या मुझे इसको दिखाना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट को। और फिर हम देखते हैं वो शावर ले रहा होता है और तभी उसे अपने हाथों की याद आती है और उसके हाथ बहुत ज्यादा कपकपा रहे होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है। और वो चिल्लाता है अंदर। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं उस हॉस्पिटल का। और फिर हम देखते हैं एमसी जाता है और गेट खटखटाता है, नाट्सू। और फिर हम देखते हैं वो नर्स बाजू में होती है और वो मन में बोलती है क्या है इस बार भी कुछ लेके आया है। और उसकी बहन खुश हो जाती है, ब्रिक ब्रदर। और फिर एमसी बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ आज। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उस नेकलेस में इस मून मैजिक स्टोन को लगा दिया होता है और ये उसको देख के थोड़ा निराश लगती है। और फिर वो बोलती है मुझे माफ करना, मुझे लगता है मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। एमसी हैरान होकर बोलता है क्या, लेकिन क्यों। ऐसा है कि ये थोड़ा सा लेम है। और फिर एमसी की बात सुन के हैरान हो जाता है
और वो बोलती है मुझे माफ़ करना। और फिर एमसी जा रहा होता है और उससे बोलता है मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम करने, क्या तुम ये सच में नहीं चाहती? और वो बोलती है हाँ, और तुम्हारे काम के लिए गुड लक। और फिर हम देखते हैं एमसी उस नेकलेस को अपने गले में पहनकर रोते हुए जा रहा होता है और वो बाजू में से नर्स बोलती मन में इसने तो इस बार ये फिर से अपने लिए रख लिया। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं अप्रेजल डिपार्टमेंट। और फिर एमसी बोलता है मैंने सुना यहाँ पर मैजिक स्टोन की जांच करते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये आदमी होता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर एमसी उसको देख के मन में बोलता है ये तो दिखने में बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। और फिर ये बोलता है मैं दिखने में लग सकता हूँ लेकिन मैं टॉप नॉच हूँ। और फिर एमसी मन में बोलता है ये मेरे मन को पढ़ सकता है। और वो एमसी से बोलता है अब तो बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है किसी के पास मैजिक स्टोन का होना। और फिर एमसी बोलता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो? लेकिन मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, आज की रिक्वेस्ट मैंने इसके लिए रखी हुई है। और फिर हम देखते हैं वो ये चीज को सामने लाता है और ये चेक कर रहा होता है ब्रदर क्या तुम्हें पता है ये जो चीज है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। और फिर एमसी उसकी ये बात सुन के बोलता है तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? और फिर वो बताता है इसके बारे में ये एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो मैजिक के इफेक्ट को मैजिक वेपन में ऐड कर सकता है। और फिर एमसी उसकी बात को सुन के मन में बोलता है तो ये एक इंसेंट मैजिक स्टोन है। हाँ। और फिर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है अपनी पिछली जिंदगी में उसके साथ ऐसा हुआ था, उसने भी ये बहुत बार ट्राई करा था। और फिर ये बोलता है एमसी से अभी तुमने ये सोचा ना कुछ समय पहले कि ये जो आइटम है वो इतनी ज्यादा रेयर नहीं है, क्यों है ना? जो ये एम्बर मैजिक स्टोन है इसके अंदर एक स्पेशल मोस्टर होता है चुगुई, इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब तुम इससे वेपन को इनहेंस करोगे तुम्हें पता उसके बाद फिर क्या होगा, तुम्हें उसके बाद फिर कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। और वो बोलता है एमसी से क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? क्या अमेजिंग नहीं है? तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसी उसकी बात सुन के बोलता है तुम्हारा इससे मतलब क्या है? और फिर वो बताता है एमसी को जो चुगुई है वो मोस्टर की सोल को कंज्यूम कर लेता है और वो उनको अपना साथी बना लेता है, चाहे वो उनकी एबिलिटी पे कब्जा कर लेता हो और या तो फिर जो उसकी सेम एबिलिटी है वो उसके साथ अटैच हो जाती है। हमें नहीं पता जब तक हम इसे ट्राई नहीं करते। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है ये सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। और फिर बोलता है एमसी से क्या तुम ये करना चाहते हो? और फिर एमसी उसको जवाब देता है हाँ ठीक है, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी के हथियार में उस स्टोन को अटैच कर दिया होता है और ये बोलता है एमसी से ये अब पूरा हो चुका है, अब तुम इसके इफेक्ट को अपने आप से यूज करके चेक कर सकते हो। और फिर एमसी मन ने बोलता है अपने आप से यूज करना, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे उस जगह पे जाके टेस्ट करता हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आ चुका होता है ट्रेनिंग ग्राउंड द समनर रूम। और फिर ये बोलता है हाँ अगला कौन है? और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर आता है और फिर उससे बोलता है एमसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बोलता है हाँ ठीक है। और फिर वो चेक कर रहा होता है उसकी डिटेल ई क्लास और वो भी क्लासलेस, ये तो बहुत ज्यादा ही वीक है। और फिर वो कुछ यूज कर रहा होता है तो इसका मतलब मुझे लगता है ये सब तुम्हारे लिए काफी होगा। और फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनाता है वो और उसमें से इस मोस्टर को समन करता है और इस मोस्टर के बारे में बताते हैं हमें ई रैंक का स्वीट पोम्पोन। और फिर हम देखते हैं मोस्टर देख रहा होता है उनकी तरफ, तभी हम देखते हैं अचानक से उसमें क्रैक पड़ने लगता है और वो तभी अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोल देता है और एमसी की तरफ जाता है अटैक करने के लिए। और वो सीधे एमसी की तरफ आ रहा होता है और एमसी को भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा अपनी तलवार पे हाथ रखता है और उसको एक ही झटके में दो टुकड़ों में काट देता है। और तभी हम देखते हैं दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है और एमसी देखता है उस चीज को। और फिर हम देखते हैं उस मोस्टर को मारने के बाद उसकी एनर्जी जारी होती है एमसी के अंदर और ये देख के हैरान हो जाता है क्या ये क्या था? ऑफिस सिस्टम का मैसेज आता है ऑब्जर्व कर लिया है एक मैजिक डिफेंस पॉइंट। और एमसी बोलता है मेरा स्टेटस ये तो इंक्रीज हो चुका है। और फिर हम देखते हैं मैजिक डिफेंस 261 हो चुका होता है। और फिर ये बोलता है हे अभी जो तुमने करा था वो सब क्या था? और फिर एमसी उससे बोलता है इस सब के बारे में चिंता मत करो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो हमारी कंट्री का समनर है वो सिर्फ ऐसे लो लेवल के मोस्टर को समन कर पाता है। और ये एमसी की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्या तुम थोड़े ढीठ नहीं हो? चलो तो फिर अब मैं तुम्हें उन लोगों को तुम्हारे सामने लाऊंगा जब तक तुम रोते नहीं हो मदद मांगने के लिए। और फिर हम देखते हैं एक जन आता अपने बाल घुमाते हुए क्या हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं सब में? तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और वो सामने वाला बोलता है इससे तो ये तो मोकियोमी-सान अभी इस समय ये जगह रिजर्व है तो प्लीज इंतजार करो अपनी बारी का। और फिर एक कार्ड दिखाता है और वो देख के हैरान हो जाता है ये चीज। और ये बोलता है क्या अब हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं मास समनिंग की? और फिर वो बोलता है एमसी से अगर ये भी हम लोग को ज्वाइन कर लेता है तो इसमें कोई भी कंप्लीट नहीं होगी, क्यों है ना? और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है एक मास समनिंग, हाँ। और फिर बहुत ज्यादा खुशी आता है उसको देखकर और मैंने बोलता है वाह एक बड़ा ऑर्डर, ये तो एक ओपी कस्टमर है। और फिर एमसी से बोलता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने बोलता है बल्कि मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और फिर बोलता है एमसी से अगर क्योमिसान कहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर ठीक है, अगर ई क्लास और डी क्लास के अगेंस्ट और वो भी सेम टाइम पर तो कम से कम इतना सारा तो काफी होगा। और फिर वो मैजिक सर्कल बनाता है और फिर हम देखते हैं वो बहुत सारे छोटे गोब्लिन को समन करता है और फिर हमें बताते हैं उसके बारे में डी रैंक के कॉमन गोब्लिन। और फिर एमसी उसको देख के मैंने बोलता है इतनी ज्यादा नंबर? और फिर बोलता है एमसी की बाजू में आके जैसा सोचा था मैंने हमारे कंट्री के समनर से, और वैसे तुम्हारी जॉब क्या है? और फिर एमसी बोलता है क्लासलेस।
और ये सुन के हैरान हो जाता है क्लासलेस। और फिर ये दोनों बहुत तेज हंसने लगते हैं एमसी क्लास सुन के। मुझे माफ करना तुमको इस सब में घसीटने के लिए। और एमसी उससे बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है ये सब के लिए, चलो तो फिर एक साथ करते हैं इसको। और फिर हम देखते हैं दोनों बहुत ही स्पीड में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उन गोब्लिन के ऊपर हमला करने के लिए। और एक गोब्लिन उचक के आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, और ये अपने डेगर से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। और ये अपने पैर को पीछे करता है और बहुत ही स्पीड अपनी लात घुमाता है और उसके पैर पे मारता है सीधे। और इसी कारण ये गोब्लिन गिर जाता है नीचे, और ये डेगर लाता है सीधे उसके ऊपर और उसको मार देता है। और फिर ये बोलता है उस लड़की से क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डाउन कर दिया है। और वो बोलती है मैंने भी, चलो तो फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी के सामने देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके सामने एक भी गोब्लिन नहीं बचा होता, सारे के सारे एमसी ने मार दिए होते हैं। इस तरफ के सारे मैंने संभाल लिए हैं। और ये देख के हैरान हो जाता है क्या सारे के सारे? और एमसी बोलता है हाँ। और एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, क्योंकि जो मास समनिंग है वो बहुत ज्यादा महंगी है, मैं इसके लिए फिर से तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूंगा। और ये बोलता है हे अभी जो इस समय जो तुम्हारी मूवमेंट थी वो क्या थी, तुम्हें की क्लास के हो और वो भी एक क्लासलेस, इन सब के साथ ये करना ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम हो कौन? और एमसी देखता है उसकी तरफ, मैं सिर्फ एक क्लासलेस हूँ और कुछ नहीं। और फिर कुछ नहीं बोलता उसकी बात सुन के, फिर से आना तुम अगली बार मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर को समन करूंगा और इसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। और एमसी भी उसकी बात सुन के मुस्कुराता है, मेरे को 3 पॉइंट मिले हैं उन 42 कॉमन गोब्लिन को हराने के बाद। ऐसा लगता है कि ये चीज हर बार अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है पॉइंट को। और फिर एमसी घर पे आके सावल ले रहा होता है और फिर मैंने बोलता है लेकिन जितना ज्यादा मैं फाइट करूंगा मैं उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनते जाऊंगा, ये एक बहुत ज्यादा डरावना वेपन है। और फिर वो गेट खोलता है और फिर हम देखते हैं बाहर कुछ लोग भाग रहे होते हैं। और ये बोलता है एमसी से कि तुम भी एक एडवेंचरर हो? और फिर एमसी उसका जवाब देता है हाँ। और वो बोलता है थैंक गॉड अभी इस समय एक ओवरफ्लो हुआ है। और एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है, सारे के सारे जो एडवेंचरर्स हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं उसको सप्रेस करने के लिए। और फिर एमसी मन ने बोलता है डंजन ओवरफ्लो एक ऐसी आपदा जिसमें मोस्टर डंजन से बाहर निकल के आते हैं इंसानी दुनिया में तबाही मचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक चीज आती है और फिर हम देखते हैं वो सिस्टम का मैसेज होता है, एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है। और फिर हमसे बहुत ज्यादा खुश आता है इसको देख के, चलो ये आ गया, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड एक इमरजेंसी क्वेस्ट के साथ। एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है अब यहाँ पर। और फिर सिस्टम में लिखा होता है तुम्हें जड़ से मिटाना है इस ओवरफ्लो के कारण को। और फिर हमसे मैंने बोलता है इसका कारण? मुझे लगा जो ओवरफ्लो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है, तो इसका मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप ही हो जाती है। और फिर ये बोलता है एमसी को पीछे से, तुम्हारे साथ क्या गलत है, जल्दी जाओ उस सीन की तरफ जहाँ पर ये सब हुआ है। और फिर एमसी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो अपनी पैकिंग कर रहा होता है और फिर वो बोलता है नहीं जल्दी से जाओ, ये सब क्या कर रहे हो तुम? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये चीज हुई होती है और जे का नाम होता है सुबुया। और फिर डर के मारे सब लोग भाग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं इन लोगों के पीछे गोब्लिन पड़े होते हैं, जल्दी से भागो। और फिर हम देखते हैं एक जन वहाँ पे गिर जाता है और फिर हम देखते हैं गिर जाते टकरा के वहाँ पर। और फिर आता है ये गोब्लिन हंसते हुए और कूद के उसके ऊपर हमला करने वाले होता है। तभी एक जन आके उसकी गर्दन काट देता है और तभी वो देखती है उसको कुछ नहीं हुआ और वो अपनी आंख खोल के देखती है। और हम देखते हैं यहाँ पे एमसी आ चुका होता है और उसने उसकी गर्दन उड़ा दी होती है। और वो देखती दोनों की तरफ, हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्वॉर्डमैन एडवेंचरर। और फिर एमसी बोलता है उससे नहीं मैं एक क्लासलेस हूँ। और ये हैरान हो जाती है उसकी बात सुन के, एक क्लासलेस? और वो जल्दी से भाग जाती है यहाँ से। और एमसी उसको ऐसा करता देख हैरान हो जाता है, सच में? और फिर हम देखते हैं इस जगह से आवाजें आ रही होती हैं और हर जगह से धुआं निकल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये एडवेंचर होते हैं और एक जन खिड़की तोड़ के यहाँ पे गिरा होता है। और फिर हम देखते हैं जहाँ से एडवेंचर गिरा था उस जगह से एक मोस्टर की आंख दिखती है। और फिर हम देखते हैं वो मोस्टर सामने आता है और फिर हम इसका नाम बताते हैं डी क्लास का होप गोब्लिन। और ये लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग इसे हरा नहीं पाएंगे, ये तो एक होप गोब्लिन है, मुझे मरना नहीं है। और ये देख के हैरान हो जाता है क्या? और फिर हम देखते हैं वो लोग भाग जाते हैं और एमसी यहाँ पर होता है उन सबको ये सब करते देखता है। और फिर इधर आके बोलता है जिसको भी यहाँ से भाग के जाना है वो जल्दी से कर दे और यहाँ से निकल जाए, जो भी जहाँ पे रुकेगा वो सिर्फ मुझे पीछे ही करेगा। और फिर ये बोलता है तुम तो एक ई क्लास के एडवेंचरर हो क्योमी आकी, और वो भी क्लासलेस। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है यहाँ पे जो रुकेगा वो तुम्हें पीछे करेगा। और फिर हम देखते हैं इसके पीछे से एक जन कार फेंकता है इसके ऊपर और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर हम देखते हैं जिसके ऊपर कार आई थी वो बच जाता है नीचे लेटकर और एमसी भी ऊपर को कूद जाता है। और फिर आ रहा होता है हंसते हुए आगे की तरफ और बहुत ही तेज हंस रहा होता है। और फिर एमसी मन ने बोलता है उसको देखकर, जो हॉबगोब्लिन होते हैं उनके पास हाई अटैक पावर होती है, ये लोग फिजिकल तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन इनकी इंटेलिजेंस कम होती है, हमें अभी बहुत आगे तक जाना है, चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। और वो पीछे बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसकी अटेंशन अपनी तरफ करता हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी वहां से भाग जाता है और ये एमसी को ऐसा करते देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? और फिर ये देखते हैं एमसी की तरफ और एक ही बार में एमसी के पास आ जाता है बहुत ही स्पीड में। और फिर एमसी इसको कुछ इशारा देता है
और ये समझ जाता है। और फिर हम देखते हैं इसकी बेक किसकी तरफ होती है, तो ये है तुम्हारा प्लेन। और वो उसके पीठ में तलवार घुसा देता है और वो गोबलिन देखता है गुस्से में इसकी तरफ, और ये बहुत ज्यादा डर जाता है उसका चेहरा देखकर। और वो गोबलिन अपनी तलवार घुमाता है स्पीड में, और तभी हम देखते हैं उसके अटैक करने से पहले ही एमसी उसके पेट से अपनी तलवार आर पार कर देता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है, तुमने ऑब्जर्व कर लिया है एक अटैक पॉइंट को। और फिर एमसी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तुमने बहुत अच्छा किया, क्या तुम अभी और फाइट कर सकते हो। और फिर भी एमसी का हाथ पकड़ लेता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ तुम्हारे जैसे यंगस्टर से। तभी एक बहुत तेज आवाज आती है और ये लोग देखते हैं साइड में, और फिर हम देखते हैं बहुत से एडवेंचरर जा रहे होते हैं आगे की तरफ बहुत सी स्पीड में। और फिर लोग बोलते हैं हायर क्लास के एडवेंचरर इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुके हैं, थैंक गॉड हम लोगों ने कैसे भी करके मैनेज कर लिया है। और फिर बोलता है क्यूमी कुन, हमारे जैसे ई क्लास वाले या उससे भी नीचे वालों की जो सिविलियन को प्रोटेक्ट करना है, चलो ये हायर क्लास के जितने भी एडवेंचरर हैं उनको हैंडल करने दो ये मोस्टरों को। एमसी बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और वहां से भाग के जा रहा होता है। और ये बोलता है तुम डेफिनेटली नहीं समझे। और फिर हम देखते हैं एमसी इस गली से जा रहा होता है और ये बोलता है सीरियसली आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। और फिर हम देखते हैं एमसी इस गेट के पास पहुंच चुका होता है, और फिर मैं बताता हूँ इस गेट का नाम हाई और लो डंजन। और फिर एक जन आता है यहाँ पर हाँपते हुए, और एमसी देखता है उसकी तरफ, और फिर एमसी इससे बोलता है आखिर तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि तुम ये खतरनाक जगह पे अकेले जा रहे हो। और फिर एमसी बोलता है तुम तो एक अच्छे इडियट हो। और फिर बोलता चिल्लाते हुए आखिर तुमने अपने वर्ड को अचानक से ऐसे क्यों चेंज कर दिया, भले अगर क्यों को स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ऐसी जगह पे अकेले जाना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वैसे ये मेरे लिए भी डेंजरस है, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं वापस अपने घर पे जाकर एक ड्रिंक पीऊं। और फिर एमसी से बोलता है ये मेक श्योर करना कि ये चीज एक डेथ फ्लैग ना बन जाए। हाँ तो फिर बताओ तुम यहाँ पर आए क्यों हो। और फिर एमसी उससे बोलता है इस डंजन ओवरफ्लो के कारण को खत्म करने के लिए। और फिर बोलता है इसके कारण को, जो ये डंजन फ्लो है ये तो एक नेचुरल चीज है ना। और फिर एमसी बोलता है चलो ढूंढते हैं ये चीज सच है या नहीं। और फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ ले जा रहा होता है, तभी अचानक से उधर से बहुत सारी बिजली निकलने लगती है, और फिर अपने आप को ढकता है एमसी उस बिजली से। अगर ये कनेक्टेड हुआ मून मैजिक स्टोन से तो जो ये इतना सारा है। और फिर हम देखते हैं अचानक से उस जगह पे रोशनी रोशनी फैल जाती है, और फिर बहुत तेज धमाका होता है उस जगह पर। और फिर हम देखते हैं धमाके के कारण एमसी बहुत दूर जाके फिकाता है, और फिर वो बोलता है हे क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज दिख रही होती है, और ये उसकी तरफ देख के हैरान हो जाता है क्या ये क्या है, आखिर ये चीज क्या है। और फिर हम देखते हैं एक अजीब सी चीज यहाँ पर होती है, और उसके हाथ में घड़ी जैसी चीज होती है। और फिर हम उसका नाम बताते हैं सी क्लास का इको ऑफ कुरुलकन। और फिर बोलता है मैं सोच रहा हूँ आखिर मैंने किस चीज को ढूंढा है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कुरुलकन का एम्बलम। और फिर यहाँ से आ रहा होता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं। और इसको ये सब देख के बहुत ज्यादा डर लग जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तो सेट कर दिया एक डेथ फ्लैग। और फिर एमसी भी तैयार हो जाता है अपना स्टैंड लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर हम देखते हो मोस्टा इन दोनों के ऊपर बहुत घुर्राता है, और एमसी उससे नहीं डरता, वो तो सीधे अपनी तलवार लेके खड़ा होता है। लेकिन जो एमसी के पीछे वो बहुत ज्यादा डर जाता है इसकी आवाज सुन के। और फिर हम देखते हो मोस्टा अपनी मुंडी ऊपर करता है और उसकी गर्दन में कुछ चमक रहा होता है, और तभी एमसी उसकी तरफ देखता है करते हुए। और फिर हम देखते हो बहुत पावरफुल ब्लास्ट करता है उनके ऊपर, और एमसी फटाक से इसको पकड़ के साइड में कर देता है, लेकिन उसकी जो तलवार होती है वो टकरा जाती है इसकी ब्लास्ट में। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे आके गिरते हैं दोनों, और फिर एमसी उसकी तलवार देखता है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। और फिर एमसी मन में बोलता है ये तो जंग लग के टूट चुकी है, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी ये हालत टाइम की वजह से हुई है। और फिर हम देखते हैं फिर से अपना अटैक तैयार कर रहा होता है, और फिर एमसी उसे उठाता है और मैंने बोलता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा अगर हम लोग इससे हिट हो गए तो। और फिर ये बोलता है एमसी से मुझे पीछे छोड़ दो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। और फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम्हें यहाँ से वापस जाके साके एंजॉय नहीं करनी है। और फिर एमसी की बातें सुनकर रोने लगता है क्यों मी। और फिर हम देखते हैं मोस्टा अपना अटैक कर रहा होता है और ये ब्लास्ट करता है उनके ऊपर, लेकिन एमसी से बचा लेता है। और फिर ये बोलता है एमसी से चलो साथ में चलते हैं यहाँ से और पियेंगे बेस्ट साके। और फिर एमसी बोलता है मैं अभी नहीं कर सकता ये सब क्योंकि मैं अभी भी अंडर एज हूँ। और फिर एमसी यहाँ पे आकर रुकता है और पीछे से वो बोलता है हे रेकलेस मत बनो। एमसी उसकी तरफ हाथ करके रोक देता है और इस मोस्टर की तरफ देख के बोलता है मैं लड़ाई कर चुका हूँ उन मोस्टरों के साथ जो लोग ब्रीदिंग अटैक को यूज करते हैं। और फिर हम देखते हैं मोस्टर एमसी के बहुत ज्यादा ही पास होता है और उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत सकते हो, चलो देखते हैं। और फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में आता है एमसी की तरफ अपना मुंह खोल के, और एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको पास आता देखकर। और तभी एमसी वहां से साइड में हट जाता है और उससे बच जाता है, लेकिन उसके गाल में उसको ऐसे ही कट लग जाता है। और फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में इसके बाजू में से जा रहा होता है, तभी एमसी अपनी तलवार को पीछे करता है और पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर मारता है। और ऐसा करने की वजह से एमसी के हाथ पूरे झंझना जाते हैं, ये सच में बहुत ज्यादा टफ है। और फिर हम देखते हैं फिर से अपना ब्रीदिंग अटैक कर रहा होता है, और उसको ऐसा करता देखकर एमसी मन में बोलता है एक ड्रैगन जिसका कभी भी खुद का गला नहीं जलता है ब्रीदिंग अटैक करने से, वो इसलिए क्योंकि इसके गले के बीच में एक मैजिक पॉइंट है और वो यहाँ पर जमा किए हुए मैजिक को रिलीज करता है अपने ब्रीथ के साथ। मुझे उसकी वाले टारगेट पॉइंट पे हिट करना होगा
और फिर एमसी यूज करता है बॉडी इनहेंसमेंट, सोरिंग इसका डांस सोर्ड, और फिर एक स्लेश जा रहा होता है उस ड्रैगन के पास बहुत स्पीड में। और फिर हम देखते हैं उस ड्रैगन का मुंह खुला हुआ होता है और सीधे उस पॉइंट पे जाके वो टकराता है और इसके मुंह से धुआं धुआं निकलने लगता है और बोलता है क्या मैं हार चुका हूँ। और फिर एमसी जा रहा होता है इसकी तरफ अपनी तलवार लेके बहुत स्पीड में और मन में बोलता है ऐसी फायर ब्रीदिंग को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर लगती है। चलो अब इसके जितने भी रिसोर्सेज थे वो यूज हो चुके हैं, अब टाइम आ चुका है अटैक करने का। और फिर एमसी उसके गर्दन में बहुत खतरनाक अटैक करता है और फिर हम देखते हैं वो जगह चिटक जाती है और फिर हम देखते हैं वो लगातार अटैक करता रहता है और जो एरिया चिटका था वो पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर उसके अंदर की मसल दिखने लगती है। और फिर एमसी अपनी तलवार को ऊपर करता है और उसी जगह पे एक स्लेश मारता है और वो ड्रैगन फिर बहुत तेज चिल्लाने लगता है और तभी एमसी को साइड में से कुछ आता हुआ दिखता है और वो देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं वो हमला कर देता है किसी चीज से एमसी के ऊपर। और फिर हम देखते हैं उसने अपनी पूंछ से एमसी के ऊपर हमला करा होता है और सीधा एमसी नीचे आके गिरता है जमीन पे और उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तभी वो ड्रैगन इस चीज का फायदा उठा के बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता है और एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है उसको ऐसा करते देखकर। तभी हम देखते हैं एक जन आता भागते हुए साइड से और इसको ब्लॉक कर देता अपनी शील्ड से और एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको ये करता हुआ देखकर और फिर ये बोलता है चिल्लाते हुए क्या तुम ठीक हो, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ अभी के लिए। और फिर एमसी उसको ये सब करता देख कर खुश हो जाता है और मुस्कुराता है ये काफी है। और तभी हम देखते हैं ड्रैगन अचानक से गिर जाता है और ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ये क्या हो गया। और फिर एमसी बताता है ये एक पॉइजन ग्रेंट है, मैंने ये चीज को सीखा था उस हॉबगॉब्लिन से जिससे हमारा पहले एनकाउंटर हुआ था। और फिर हम देखते हैं अभी भी जिंदा होता है और एमसी उसके पास आता है और ये कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी एमसी अपनी तलवार को ऊपर करता है और उसकी एक ही बार में गर्दन काट देता है और फिर सिस्टम का मैसेज आता है तुमने ऑब्जर्व कर लिया है एक डिफेंस पॉइंट को, अब तुम लेवल अप हो चुके हो लेवल 7 तक, इमरजेंसी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो रिवॉर्ड आइटम था वो ग्रांट कर दिया गया है। और फिर हमें बताता है इसका नाम एडवेंचरस की। और फिर एमसी मन में बोलता है एको ऑफ कुरुलकन, देखने से ऐसा लगता है हम लोगों ने फिर से फाइट करी है। और फिर वो देखता है एमसी की तरफ और बोलता है क्या हुआ। और फिर एमसी कुछ बोलता नहीं है और फिर ये बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे माफ करना, मैं बिना कुछ सोचे समझे ऐसी पूछने लगा अपने बेनिफेक्टर से, ये रीजन है जिसके कारण मैं पॉपुलर नहीं हूँ लड़कियों के बीच। और फिर एमसी कंधे पे हाथ रख के बोलता है अच्छा तो तुमने ये चीज मना नहीं करी है। और फिर एमसी मुस्कुराता है उसकी बात सुन के और फिर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं क्या ये सब तुम लोगों ने करा है। और फिर एमसी के बाजू में से वो बोलता है अगर मैं बताऊं तो वो खासकर इसने करा है। और फिर उसके बारे में चेक करता है तो तुम, हाँ मुझे याद आया, तुम तो वही हो ना क्योमी आकी, जो ओवरफ्लो हुआ था वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है और जो गेट है वो भी स्टेबल हो चुका है, क्या तुम्हें पता है इस चीज का रीजन। और फिर एमसी मन में बोलता है ऐसे हालात में छुप रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और फिर वो बोलता है तो तुम ये कह रहे हो इस ड्रैगन को हराने के बाद ये गेट अपने आप नॉर्मल हो गया। ये तो इंटरेस्टिंग है, जो ओवरफ्लो है ये माना जाता था कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन तब क्या होगा जब ऐसा एक्चुअली में हो ही ना। और फिर एमसी बोलता है बस मैं यही बता सकता हूँ जो मैंने देखा है। और फिर वो इसके कंधे पे हाथ रखता है और फिर हम देखते हैं उसको ले आता है साथ में। और फिर पीछे से वो लोग बोलते हैं क्या ये ठीक रहेगा इन लोगों को ऐसे जाने देना, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ लेकिन ऑफकोर्स मैं इसके लिए रिवॉर्ड लूंगा। फिर ये बोलता है नहीं ये काफी है, मैं उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी बहन के बारे में जानकारी देखते हैं वो लोग, ऐसा लगता है जो उसकी बहन है वो बीमार है। और फिर लोग बोलते हैं हे तुम उस यंग इंसान को फिर से ऐसा कह के पुकार रहे हो, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो उसको पैसों से अपनी तरफ खींचने की। ये केस ये तो डरावना है, सच में अडल्ट बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। और फिर वो बोलता है ये अच्छा होता है ताकतवर लोगों के साथ नंबर का होना, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है, जो कुओमी आकी है वो डेफिनेटली हमारा इसमें ट्रम्प कार्ड बनेगा। और फिर वो कॉल लगा रहा होता है तो ये तुम हो। और फिर ये बोलता है हाँ कोर्स मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ तुम यहाँ पे लाने की, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ बाबा जोनो कुन। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।